श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। करोगे वैसा भरोगे, समझ लो। इसलिए भूल करके भी कभी कुकृत्य नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। भूल करके भी कभी दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, भूल करके भी कभी कोई पाप नहीं करना चाहिए, भूल करके भी कभी कोई अपराध नहीं करना चाहिए। भूल करके। अच्छा, पाप किसे कहते हैं और अपराध किसे कहते हैं? जो हम चुपचाप करते हैं, जो हमारे अलावा और भगवान के अलावा दूसरा नहीं जानता है, वो होता है पाप। और जो समाज में प्रकट हो जाता है, जिसे सब जान लेते हैं, वो हो जाता है अपराध। ये बिल्कुल उसी के समान है। एक बेटी ने अपने माँ से पूछा, माँ टीवी और रेडियो में अंतर क्या है? माँ ने कहा, तुम टीवी रेडियो में अंतर नहीं जानती? बोले नहीं माँ, अंतर क्या है देखा तो है, लेकिन फर्क क्या है? माँ ने कहा, बेटी सुनो, फर्क ये है, जब हम और तुम्हारे पापा कमरे में लड़ते हैं ना, तब रेडियो होते हैं, और जब लड़ते लड़ते सड़क पे आ जाते हैं तो टीवी बन जाते। यही फर्क है। तो जो प्रकट हो जाए, सब जान ले, वो अपराध, और जिसे केवल हम जाने वो पाप। इसलिए न तो कभी पाप करे और न कभी अपराध करे, क्योंकि इसका फल हमें जरूर भुगतना पड़ता है। अवश्यमेव भुक्तव्यम, शास्त्र कहता है, अवश्यमेव भुक्तव्यम जन्म कर्म शुभा शुभम। जो भी आपने किया है वो जरूर भुगतना पड़ेगा, जरूर उसका फल मिलेगा। जो आप करोगे उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हसरत है तो निकाल कर देखो, अगर हसरत है तो निकाल कर देखो, आएगा पत्थर उछाल कर देखो। अगर हसरत है तो निकाल कर देखो, आएगा पत्थर उछाल कर देखो, तुम्हें मिल जाएगा दिल में शकूं खुद ही, तुम्हें मिल जाएगा दिल में शकूं खुद ही, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, अच्छा करोगे तो मन भी अच्छा रहेगा, सुकून मिलेगा, एक निश्चिंतता मिलेगी, एक आनंद मिलेगा। भला करने का जो आनंद मिलेगा, उससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं। बुरा करने से जो ग्लानि मिलेगी वो पूरे जीवन रहेगी, ध्यान रखें। इसलिए भूल करके भी कभी बुरा न करें। पिशाच हो गया धुंधकारी, क्यों? उसके यहां सबका लेखा जोखा है, ध्यान रखें। कितना भी छुपा के करना कुछ, संसार से बच सकते हो, लेकिन मेरे ठाकुर से नहीं बच सकते हो। वहां ऐसा कैमरा लगा हुआ है। इन हमारे तुलसी चैनल वाले जो हमारे भैया हैं, इनके कैमरे से भली बच जाओ, लेकिन जो हमारे ठाकुर के पास कैमरा लगा है ना, उससे आप कहीं नहीं बच सकते, किसी स्थिति में नहीं बच सकते। इसलिए जो करोगे उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि पल पल के कर्मों की वहां पर जो है
एंट्री हो रही है, वहां नोट किया जा रहा है सबका, पल पल का। मेरे मालिक के दरबार में मेरे मालिक के दरबार में मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में। मेरे मालिक के दरबार में मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में। अच्छे कर्म करना मेरे भैया, कर्म न करियो काला काला। अच्छे कर्म करना मेरे भैया, कर्म न करियो काला। लेने देने और जमा खर्च का हो, लेने देने और जमा खर्च का वही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में। ना साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। उसकी बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। उसकी बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। उसकी बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। उसकी बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। जैसा करता कर्म यहाँ नरो, जैसा करता कर्म यहाँ पर, जैसा करता कर्म यहाँ नरो, फल वैसा ही पाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी।
नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उसकी अपनी लेन देन की अजब रीति है बाकी। उसकी अपनी लेन देन की अजब रीत है बाकी। सच की नैया पार लगाता, सच की नैया पार लगाता, सच की नैया पार लगाता, पाप की नाव डुबाता मेरे मालिक के दरबार में। सबका जीवन खाता मेरे मालिक के दरबार में। सबका जीवन खाता मेरे मालिक के दरबार में। हरि बोल। करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के। करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के। करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के। करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के। का फैसला कभी न बदले ला कोई सर पटके। उसका फैसला कभी न बदले ला कोई सर पटके। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता मेरे मालिक के दरबार। सबका जीवन गाता मेरे मालिक के दरबार में। सबका जीवन गाता मेरे मालिक के दरबार में। आपस में सब मिलजुल रहना, कर्म न करना काला। आपस में सब मिलजुल रहना, कर्म करना काला। आपस में सब मिलजुल रहना, कर्म न करना काला। आपस में सब मिलजुल रहना, कर्म करना काला। आँख आँख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। लाख आँख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। लाख आँख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। लाख आँख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई न बचने पाता मेरे मालिक के दरबार में। सबका जीवन गाता मेरे मालिक के दरबार में। सबका जीवन गाता मेरे मालिक के दरबार में।
दरबार में, सबका जीवन खाता मेरे मालिक के 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 दरबार में, मेरे मालिक के दरबार में, मेरे मालिक के दरबार में। जय जय श्री राधे। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण पिशाच बन गया। रात में गोकर्ण के पास जाकर के कभी भैंसे का, कभी गैंडे का, कभी किसी का रूप बना करके खड़ा हो जाता। एक बार गोकर्ण जी महाराज ने मंत्र से अभिमंत्रित जल को उस पर फेंका, उससे बोलने की शक्ति आई। गोकर्ण ने पूछा, भैया तुम कौन हो? तुम क्यों इन रूपों में हमारे सामने आते हो? धुंधकारी ने कहा, भैया तुम हमें नहीं पहचान पाए, हम तुम्हारे बड़े भाई धुंधकारी हैं। धुंधकारी बोले, हाँ। बोले, तुम पिशाच बन गए? बोले, और क्या बनता? और हम क्या बनते? हमें योनि तो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलेगी ना। गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम पिशाच क्यों बने और मुक्त क्यों नहीं हुए? हमने तो हरिद्वार जाकर के, गया जाकर के, काशी जाकर के, उज्जैन जाकर के, नैमिषारण्य जाकर के, जाने कहां कहां जाकर के हमने तुम पिंडदान किया, सारे कर्म किए तुम्हारे मुक्त होने के, लेकिन तुम मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी ने कहा, गोकर्ण भाई, क्या हमें छोटा मोटा तुमने थर्ड क्लास का अपराधी समझ लिया? हम टॉप क्लास के अपराधी हैं। छोटे मोटे कोई उपाय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर बोले, अब मैं क्या जानूं? ये तो आपका उत्तरदायित्व है, आप कैसे मुझे मुक्त करा सकते? गोकर्ण ने कहा, ठीक है। अब गोकर्ण पूछने लगे, सबसे पूछा, इसका कोई उपाय है? किसी ने कोई उपाय नहीं बताया। परेशान हो गए गोकर्ण। सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण जी, इसका केवल एक ही उपाय है। ये तो अपराधी नहीं है, ये तो जघन्य अपराधी है, जिसने अपनी मां को मार डाला, जिसने अपने पिता को घर से निकाल दिया, दुखित होकर के निकल के चले गए, जिसने सारे समाज को त्रस्त कर दिया, बालकों को भी नहीं बख्शा। ये अपराधी नहीं, ये आतताई है। इसका तो केवल एक ही विधि से इसका कल्याण हो सकता है, और वो है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। अगर ये श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है तो फिर चाहे घोर अपराधी क्यों न हो, उसका भी अपराध ये भागवत कथा समाप्त कर देती है, उसका कल्याण कर देती है। गोकर्ण ने सूर्य भगवान से निर्देश लेकर के एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। कथा का आयोजन हुआ। सारे लोग अपना सारा काम छोड़ करके, सब कुछ बंद करके कथा श्रवण करने आए। सभी ने कथा सुनी। एक बांस गाड़ा गया 7 गांठ का। पहले दिन 1 गांठ चटकी, दूसरे दिन 2,
इसी तरह 7 गांठें चटक गईं। धुंधकारी उसमें से सुंदर स्वरूप लेकर के निकला। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। बहुत ही सुंदर स्वरूप में निकला। उसके लिए विमान आ गया। गोकर्ण ने पूछा पार्षदों से, भैया ये दोहरा कैसे ये भाव रहा आपका? श्रोता तो हमारे सब हैं, हमारी कथा तो सारे श्रोताओं ने सुनी, फिर विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों? सबके लिए आना चाहिए था ना। पार्षदों ने कहा, गोकर्ण कथा तो सबने सुनी, लेकिन धुंधकारी के कथा सुनने में और लोगों के सुनने में बहुत फर्क हो गया। क्या हो गया? और सब तो कथा में बैठे रहे, लेकिन दिमाग दुकान में रहा, ऑफिस में रहा, घर में रहा, बहू के पास रहा। कहीं ऐसा तो नहीं दूध की सब मलाई उतार के खा रही हो? दिमाग बहू अटका, दिमाग आपस में अटका, दिमाग घर में अटका, केवल शरीर। गोकर्ण जी महाराज, व्यक्ति का होना वही माना जाता है जहां उसका मन रहता है। जहां उसका मन है वहीं उस व्यक्ति की उपस्थिति मानी जाती है। गोकर्ण जी, ये शरीर से तो कथा में रहे, लेकिन ये मन से बाहर घूमते रहे, इसलिए इन्हें कथा का कोई फल नहीं मिला। कोई फल। अच्छा बोले, हाँ, कोई फल नहीं। क्यों? उसका कारण है, अद्रणम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। देखो, जो ज्ञान दृढ़ नहीं रहता वो खत्म हो जाता। जैसे आपने देखा हो, घर में जरा सा झगड़ा हुआ, घर छोड़ने की पहले कहने लगते, कितनों ने छोड़ा बोलो? कौन निकल गया? शाम को पूछा भी पत्नी ने, क्यों? तुम तो ये कह रहे थे हम चले जाएंगे। अरे बोले, ये तो गुस्से में कह दिया, हम कहां जाने वाले। तो जो ज्ञान तत्कालिक प्रभाव से होता है ना, वो समाप्त हो जाता। जो दृढ़ नहीं होता है वो समाप्त हो जाता। अदृणम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। और जो कथा मन लगा करके नहीं सुनी जाती है, उस कथा सुनने का फल भी समाप्त हो जाता। प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो। और जिस मंत्र में संदेह हो जाए, उस मंत्र को कितना भी जपना, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। और व्यग्र चित्त व्याकुल हो, मन ठीक नहीं हो, अगर फिर जाप किया जाए तो वो जाप का भी फल नष्ट हो जाता है। इसलिए इन्हें कोई फल नहीं मिला। फिर ये क्या करें? पार्षदों ने कहा, महाराज अब तो एक ही उपाय है, कथा दोबारा प्रारंभ की जाए और दोबारा 7 दिन ये पूर्ण मन लगा करके कथा श्रवण करें, तो इन्हें जो धुंधकारी को फल मिला है वही इन्हें मिलेगा। पार्षदों ने कहा, गोकर्ण, धुंधकारी को भय था, धुंधकारी दुखित था अपनी पिशाच योनि से, इसलिए उसने मन लगा करके कथा सुनी, इसलिए उसका कल्याण।
यदि ये भी मन लगा करके कथा सुने तो इनका भी कल्याण हो जाएगा। उनमें शर्तें ये हैं। गोकर्ण का क्या शर्तें हैं? तो पार्षदों ने कहा, महाराज विश्वासो गुरु वाक्येषु, सबसे पहली शर्त विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वयस्मन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। पार्षदों ने कहा, गोकर्ण सबसे पहली शर्त है विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु के वचनों में पूरा विश्वास होना चाहिए। जो कथा श्रवण करा रहा है उसकी बात पर पूरा विश्वास, उसके मंत्रों पर, उसके सूत्रों पर पूरा विश्वास होना चाहिए। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वयस्मन दीनत्व भावना, और बहुत ही दीन बन करके कथा सुनना चाहिए। कैसे कथा सुनना चाहिए बोलो? दीन बन करके। हम सब जानते हैं, हमने कई कथाएं सुनी हैं, हम 200 कथा सुन चुके, कभी कुछ भी नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना। जहां भी सुनी होगी उसका भी फल नहीं, और यहां सुन रहे उसका भी फल नहीं। स्वयस्मन दीनत्व भावना, दीन बन करके, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो महापापी हूं, अघी हूं, मैं तो नीच हूं, मेरे जैसा कोई पातकी नहीं है, ऐसा समझ करके जब कथा श्रवण करेंगी तभी कथा का लाभ मिलेगा। ध्यान रखना। एक बार घड़े के ढक्कन ने घड़े से कहा, महाराज आप सबको भर देते हो, जो आता है उसको भर देते हो, लेकिन आपने आज तक हमें एक बूंद नहीं दी। गोयल साहब, ढक्कन ने घड़े से कहा कि महाराज जो आता है उस भर देते हो, लेकिन हमें आज तक आपने एक बूंद नहीं दी। क्या बात है? घड़े ने ढक्कन से कहा, भैया हम देते कब हैं उसकी शर्त तुमने देखी? जो आता है हमारे नीचे नवता है, जो हमारे नीचे नवता है हम उसको भर देते हैं, और तुम हमारे सर पर बैठे हुए हो, सर पर बैठ करके कभी किसी से कुछ लिया नहीं जा सकता। ध्यान रखना, कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहां पावई। इसलिए स्वस्मन दीनत्व भावना, दीन बनकर के कथा श्रवण की जाए। कथायाम निश्चला मति, और कथा में दृढ़मति होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, पूरे मन के साथ कथा का श्रवण किया जाए तो 100% निश्चित जो चाहेंगे। मैं एक बार नहीं, मैं जब से इस मंच पर कथा कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात की घोषणा करता हूं, यदि पूरे मन से कथा जिसने सुनी या जो सुनेगा, वो जो चाहेगा उसे जीवन में भी वो मिलेगा और जीवन के बाद भी मिलेगा। ध्यान रखना, गारंटी है इस बात। बस मन कितना लग रहा है, ठाकुर के लिए कितने आंसू निकल रहे हैं, कितने रो रहे हो, कितने तड़पन है तुम्हारे अंदर, बस निर्भर इस बात पर है। गोकर्ण महाराज ने फिर कथा पुनः प्रारंभ की। सारे श्रोताओं ने पूर्ण मन लगा करके 7 दिन कथा सुनी, और 7वें दिन सारी लोगों के लिए विमान आया। और विमान ही नहीं आया, भगवान हमारे बांके बिहारी मेरा ठाकुर स्वयं उस कथा प्रांगण में प्रकट हो गया। गोकर्ण जी महाराज खड़े हो गए, प्रणाम किया प्रभु को। नाथ तू सच कहता है, प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है, समर्पण में बहुत बड़ी ताकत है, आंसुओं में बहुत बड़ी ताकत है।
जैसे ही प्रकट हुआ ठाकुर प्रार्थना करने लगे। उनकी छवि को निहार रहे हैं गोकर्ण, एक टक निहार रहे हैं ठाकुर को। ऐसा लगता है कि कितना भी निहारूं लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है, अतृप्ति। और देखें और देखें, यही तो प्रेम है। क्या सुंदर सांवरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, क्या सुंदर सांवरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, क्या सुंदर सांवरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, रंगीली रसो भरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, रंगीली रस भरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, क्या सुंदर सांवरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, कटीली भौं अदा बाकी, कटीली भौं अदा बाकी, और उस पे सांवरी सूरत कटीली भौं अदा बाकी, और उस पे सांवरी सूरत, अहो कैसी ठंडी छवि है, अहो कैसी बनी छवि है, अहो कैसी बनी छवि है हमारे श्याम श्यामा की। सुंदर सांवरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, क्या सुंदर सांवरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। हरि बोल। हरि बोल। ये काले केस घुंघराले कपोलों पे जो अटके हैं, ये काले केश घुंघराले कपोलों पे जो अटके हैं, ये काले केस घुंघराले जय हो। कपोलों पे जो अटके हैं, ये काले केश घुंघराले कपोलों पे जो अटके हैं, ये सूरत बस गई दिल में, ये सूरत बस गई दिल में, सूरत बस गई दिल में हमारे श्याम श्यामा की। क्या सुंदर सांवरी जोड़ी हमारे
हमारे श्याम श्यामा की जय हो। क्या सुंदर सावरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। राधे न पड़ता चैन है पलों भर। गोविंद राधे न पड़ता चैन है पलों भर और बढ़ती दिल में बेचैनी। न पड़ता चैन है पल भर और बढ़ती दिल में बेचैनी। न पड़ता चैन है पलों भर और दिल में बढ़ती बेचैनी। न पड़ता चैन है पल भर और बढ़ती दिल में बेचैनी। निहारे बिन ये बाकी छवि निहारे बिन ये बाकी छवि निहारे बिन ये बाकी छवि हमारे श्याम श्यामा। क्या सुंदर सावरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। क्या सुंदर सावरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। क्या सुंदर सावरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। हमारे श्याम श्यामा की। हमारे श्याम श्यामा की। जय जय श्री राधे। गोकर्ण एक टक ठाकुर को देख रहे हैं। कन्हैया ने गोकर्ण को गले से लगा लिया। सारे श्रोता विमान में बैठ करके सदेह भगवान के परम धाम को गए। कहते तो यहां तक हैं कि यदि श्रीमद् भागवत की कथा का उस समय एक शब्द भी अगर स्वान के मुख श्रवण में भी चला गया, कान में भी चला गया, वो भी मुक्त हो गया था। सारे श्रोता सदेह भगवान के परम धाम को गए। लो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, सनक सनंदन ने ही नारद जी को कथा सप्ताह विधि का वर्णन बताया। सनकादिक ने कहा, नारद जी कथा कहाँ करानी चाहिए? तीर्थे पापी बने बापी ग्रहे वा श्रवणम मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथाये स्थलम। तीर्थे बाप, तीर्थ में, बने बाप, वन में, या तो तीर्थ में कथा कराई जाए या वन में कराई जाए या घर में कराई जाए, लेकिन
ऐसा स्थान हो जहां जगह बहुत हो। विशाला वसुधा यत्र, विशाला वसुधा यत्र, जहां जगह बहुत, उस जगह कथा का आयोजन कराया जाए। कथा सुनी कैसे जाए? लोक वित्त धनागारा पुत्र चिंतां विदुष्य च, कथा चित्तः शुद्धमति स लभेत फलमोत्तमम्। जो कथा श्रवण करने आए ना, तो घर की सारी समस्याओं को घर पे छोड़ के आना चाहिए। देखो एक सूत्र बताते हैं आपको। आप लोग तो वैसे भी बहुत समझदार हैं, लेकिन हमारा काम बोलने का है ना, बताने का, आदत पड़ जाती है जो काम करता है व्यक्ति। सूत्र क्या है? अच्छा, कारण क्या है कलह का परिवार में? हम जहां भी रहते हैं अधूरे रहते हैं, जहां भी रहते हैं अधूरे रहते हैं। पुत्र के साथ अधूरे, पत्नी के साथ अधूरे, घर में अधूरे, ऑफिस में अधूरे। हम खड़े कहीं हैं और दिमाग कहीं चल रहा है, बात किसी से कर रहे हैं, दिमाग दूसरी जगह। बोलो होता? सबसे बड़ा कारण ये है, टेंशन का भी और कलह का। हम जहां रहें पूरे रहें, हम घर में रहें पूरे रहें, पूरी तरह, बिल्कुल, फिर कोई मतलब। हम बच्चों में रहें पूरे रहें, हम ऑफिस में रहें पूरे रहें, हम दुकान में रहें पूरे रहें, व्यवसाय में रहें पूरे रहें, लेकिन कथा श्रवण में जब आए तब भी पूरे रहें। अधूरे जब तक आप जहां रह रहे हैं, आप कहीं के नहीं हैं। समझ, कहीं के नहीं। जहां रहो पूरे रहो। इस बात को अपने जीवन में इसका आचरण करके देखना, कितना बड़ा लाभ आपको। कई एक समस्याओं का ये समाधान है, औषधि है। बोले सब कुछ छोड़ करके, संसार की चिंता, धन की चिंता, पुत्रों की, परिवार की चिंता छोड़ करके और शुद्ध मति से, शुद्ध हृदय से, पवित्र हृदय से कथा का श्रवण यदि किया जाए तो पूरा फल मिलता है और जो चाहो वो मिलता है। एक बात ध्यान रखना, ये इस भ्रम में मत पड़ जाना कि कथा सुनने से केवल वैकुंठ मिलता है। कथा सुनने से ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको मिल नहीं सकती। मैंने कई बार इस मंच से बताया, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो कथा श्रवण के द्वारा न मिले। धनम पुत्र स्ततादारान वाहनादि यशो ग्रहान असापत्न्यम च राज्यम च दत्तात् भागवती कथा। अगर पुत्र धन चाहते हो तो धन मिलेगा, शास्त्र में लिखा है, गारंटी है। शास्त्र, दुनिया झूठ हो सकती है लेकिन शास्त्र कभी झूठ नहीं हो सकता। धन चाहते हो धन मिलेगा, धनम पुत्रास्तदा, पुत्र चाहते हो तो पुत्र मिलेगा, पुत्री चाहते हो तो पुत्री मिलेगी। वाहनादि, वाहन चाहते हो तो वाहन मिलेगा, यश चाहते हो तो यश मिलेगा, ग्रह चाहते, घर चाहते हो तो घर मिलेगा, पत्नी चाहते हो तो पत्नी मिलेगी, जो चाहते हो। राज्य चाहते हो तो राज्य मिलेगा, बोलो कुछ भी चाहते हो। दत्तात् भागवती कथा, ये भागवत कथा सब कुछ दे सकती है। इस लोक में तो फल देगी
और इस लोक के बाद वैकुंठ देगी, भगवान का परम धाम देगी, इसकी भी गारंटी। ऐसा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने बताया। उसके बाद कहा, नारद जी, सबका मूल भगवान की भक्ति है। सबका मूल क्या है? न ज्ञानी बनने की जरूरत, न विज्ञानी बनने की जरूरत, कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। तमाम उसमें दिक्कतें हैं। ज्ञानी बनने में तमाम शास्त्रों का अध्ययन करने पड़ेगा, फिर भी दिक्कत ही है, पूरे कभी हो नहीं सकते शास्त्र पढ़ के। विज्ञानी बनने में किताबों का अध्ययन करने पड़ेगा, बहुत कष्ट है। लेकिन केवल भक्त बन जाओ, इसमें कोई कष्ट नहीं है। बोलो, कुछ नहीं करना, केवल अपने मन को परमात्मा में जोड़ दो, भक्त बन गए। अगर भक्त बन जाओगे तो सब कुछ बन जाओगे, ज्ञानी भी बन जाओगे, विज्ञानी भी बन जाओगे। ध्यान रखो, सब कुछ केवल शौनक आदि ऋषियों ने पूछा सूत जी से, महाराज अब कृपा करके हमें बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से अवतार क्यों लिया था? उनकी मंगलमय कथाओं का वर्णन कीजिए। इस कलयुग में प्राणियों के परम कल्याण कैसे हो सकता है, कृपा करके हमें बताइए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, भगवान की भक्ति, उनके चरणों में अनुराग, यही दो चीजें ऐसी हैं जो जीवन के क्लेशों से छुटकारा दिला सकती हैं, और तीसरी कोई औषधि नहीं बनी है। जो भगवान के चरणों में अनुराग करता है, प्रभु तो उस भक्त के पीछे पीछे घूमता है। बोलो, अरे तुम एक पग चलोगे ना तो ठाकुर मेरा 10 पग तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। तुम एक पग तो चलो। सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहतायात्मा संप्रसीदति। भगवान कहते हैं कि सबका मूल जो है भक्ति है। यदि भक्ति हो गई भगवान के चरणों में तो ज्ञान और वैराग्य सब कुछ स्वतः उत्पन्न हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सब कुछ करने के बाद भी अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो चाहे आप कुछ भी धर्म कर लें, कोई धर्म कर लें, कोई अनुष्ठान कर लें, यज्ञ कर लें, जप कर लें, कुछ भी करें, लेकिन यदि मेरे ठाकुर के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो सब कुछ बेकार है। समझ लो, सब कुछ बेकार, कोई काम कर लो। तत्पश्चात सूत जी कहते हैं, महाराज भगवान को जब जब आवश्यकता होती है अवतार लेने की, अपने संकल्प के साथ वो अवतार ग्रहण करते हैं और पृथ्वी पर दुष्टों का संहार करके भक्तों की रक्षा करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतः अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतार लेते, इस तरह भगवान के कुल 24 अवतार। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी व्यास जी के पास पहुंचे। व्यास जी महाराज सरस्वती नदी पर बहुत खिन्न असंतुष्ट अवस्था में बैठे। नारद जी ने पूछा व्यास जी से, अथो महाभा भवान मोघदृक् शुचि स्रवः सत्यरतो धृत उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्तये क्षमाधिनानो स्मरत द्विचेष्टितम्। अरे व्यास जी, आपकी तो दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति तो अत्यंत पवित्र है, आप सत्य परायण हैं, दृढ़ व्रत हैं, लेकिन फिर आप असंतुष्ट क्यों हैं अपने से?
उदास क्यों है? व्यास जी ने कहा महाराज इसी का कारण तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रभु। मैंने 4 वेदों का निर्माण किया। मैंने 4 वेदों का निर्माण किया, 17 पुराण मैंने लिखे, वेदांत सूत्र मैंने लिखा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली महाराज। क्या कारण? नारद जी ने कहा व्यास जी, शांति और कुछ करने से नहीं मिलेगी। अगर शांति चाहते हो तो शांति धाम से जुड़ना पड़ेगा, और वो शांति धाम है मेरा कन्हैया, मेरा ठाकुर। जब तक शांति धाम से नहीं जुड़ोगे तब तक शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि शांति है ही वहां। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, और शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, वो तो शांताकार है, स्वयं पूरा शांताकार, रग रग जिसका शांत है। और देखो शांत भी किस अवस्था में है? जिस अवस्था में कोई महान शांत व्यक्ति भी अशांत हो जाए, ऐसी अवस्था में वो शांत है। ये क्या संकेत देता है? किसी के पास अगर सर्प छोड़ दिया जाए छोटा सा, तो भाग खड़ा होता है। बोलो, भाग खड़ा होता है। शांत से शांत व्यक्ति के पास भी अगर सर्प छोड़ दिया जाए तो भाग खड़ा होगा। और हमारा कन्हैया, हमारा ठाकुर तो शीश जिसके 1000 फन है, इतना बड़ा सर्प उस पर लेटा हुआ है, फिर भी शांत है। बोलो, अगर जरा गड्ढे में कोई घुस जाए, उसमें भी डूबने का खतरा, घबराता है व्यक्ति। हमारा ठाकुर तो अथाह जल में लेटा हुआ है। अरे आप नाव पर भी बैठते हैं फिर भी घबराते रहते हैं। गंगा जी पार करते हो, नदी पार करते हो, कितनी जल्दी प्रभु पार हो, किनारे लगे जल्दी। बोलो, और हमारा ठाकुर तो अथाह सागर में, बीच सागर में और सर्प पर लेटे हुए भी परम शांत है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विरध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरणम सर्वलोके। ऐसी अवस्था में जो शांत है, समझ लो वही शांति दे सकता है, वही शांति प्रदान कर सकता है। जब तक उससे नहीं जुड़ोगे, उसके चरणों में अनुराग नहीं करोगे, उसका गुणगान नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। नारद जी ने कहा व्यास जी, मेरा ठाकुर उम्र नहीं देखता, मेरा ठाकुर जाति नहीं देखता, मेरा ठाकुर पद नहीं देखता, प्रतिष्ठा नहीं देखता, मेरा ठाकुर तुम्हारा वैभव यश कुछ नहीं देखता। वो तो देखता है केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई केवल। देखो कैसे कैसों को तार दिया। नारद जी कहते हैं देखो कैसे कैसे। गणिका अरु व्याध अजा मिलके, गणिका अरु व्याध अजा मिलके, कब कौन चरित्र महान रहे। बोलो, गणिका ने कौन सा बड़ा काम किया? व्याध ने कौन सा तपस्या की? अजामिल ने कौन से वेद पढ़े? बोलो, गणिका अरु व्याध अजामिल के, कब कौन चरित्र महान रहे। अरे ये तो चरित्र से ही दूषित थे। कुबरी कहाँ थी बड़ी रूपवती, ऐसा भी नहीं, कन्हैया रूप रंग भी नहीं देखता है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन टेढ़ा है, कौन सीधा है। कुबरी से ज्यादा टेढ़ा कोई नहीं हो सकता।
कुबरी कहाँ थी बड़ी रूपवती, और सुदामा कहाँ धनवान रहे। धन भी नहीं देखता, तुम अरबपति क्यों न हो, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं हो। जिस दिन उसकी नजर टेढ़ी होगी, सड़क पर आते देर नहीं लगेगी, और जिस दिन सीधी हुई तो सड़क से आसमान छूते भी देर नहीं लगेगी। गजगीधन कौन सा वेद पढ़ा, गज ने कौन सा वेद पढ़ा, गीध ने कौन सा वेद पढ़ा, गीध ने कौन सा वेद पढ़ा, और निषाद कहाँ कुलवान रहे। मेरा ठाकुर कुल भी नहीं देखता, जाति भी नहीं देखता। ध्यान रखना, निषाद किस जाति का था? राम एकदम प्रभु ने निषाद को गले लगा लिया, अपने भर लिया गोदी में। और निषाद कहाँ कुलवान रहे, महिमा सब राम के नाम की है, महिमा सब श्याम के नाम की है, बस भाव में ही भगवान रहे, बस भाव में ही भगवान रहे। केवल भाव आपका होना चाहिए शुद्ध, केवल शुद्ध हृदय होना चाहिए, उसके चरणों में अनुराग होना चाहिए, और कुछ नहीं। ध्रुव कितनी अवस्था का था बोलो? छोटा सा बालक 5 वर्ष का, परमात्मा को पा लिया। सबरी कौन थी बोलो? कन्हैया ने खुद दरवाजा खटखटाया जाकर, मेरे राम ने। बोलो, कुछ नहीं देखता है मेरा ठाकुर, मेरा तो ठाकुर केवल प्रेम देखता है, केवल प्रेम। नारद जी ने कहा, व्यास जी, अरे और की छोड़िए, मैं अपनी कथा बता रहा हूं। मैं भी एक दासी का पुत्र था, और मैं लड़कों के साथ जंगल में घूमता था, उपद्रव करता रहता था। एक बार कई संत हमारे गांव में आ गए, तो लोगों ने पकड़ करके हमें संतों की सेवा में लगा दिया। हम उनकी सेवा करने लगे, उनके लिए फूल लाते, उनके लिए लकड़ी लाते, और शाम को हम उनके चरण दबाते, और वो हमें कथा सुनाने लगे। रोज वो हमें कथा सुनाते। व्यास जी, जब वो भोजन करते तो जो उसमें बच जाता, हम उनका झूठा भोजन करने लगे। हमारी बुद्धि बदलती गई, लड़के हमें बुलाने आते, हम मना कर देते, और जब वो संत चलने लगे तो हमने संतों से कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। संतों ने कहा नहीं, साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें मंत्र दिए जा रहे हैं, इस मंत्र का जाप करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, संतों ने हमें गायत्री, वसुदेव गायत्री मंत्र दिया, हम उसे जपने लगे, और 3 वर्ष के बाद वो अपने आप मेरे मुंह से निकलने लगा। व्यास जी, एक दिन मेरी माँ को सर्प ने काट लिया, मेरी माँ समाप्त हो गई, मैं स्वतंत्र हो गया। अब मैं घर से निकल गया, और वन बगीचों उपवन को पार करता हुआ मैं एक निर्जन वन में पहुंचा, और वहां मैंने प्रभु का ध्यान लगाया। प्रभु प्रकट हुए, और जैसे ही मैं उन्हें पकड़ने के लिए भागा, वैसे ही वो अंतर ध्यान हो गए। आकाशवाणी हुई, नारद जी, मैं अधकचरे योगियों को नहीं मिलता, अब मैं तुम्हें अगले जन्म में मिलूंगा। नारद कहते हैं, व्यास जी, जब सृष्टि लय हुई तो सृष्टि के साथ मैं भी मुख में चला गया, और जब पुनः सृष्टि रची गई तो मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ये सब उसके चरणों की कृपा है, उसके प्रति अनुराग की कृपा है। इसलिए व्यास जी,
जब तक उसके प्रति अनुराग नहीं होगा, उसके चरणों में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, उसके लिए जब तक तड़पन नहीं होगी, व्याकुलता नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक भक्त ने अपने गुरुजी से पूछा, संत से, महाराज भगवान को पाने के लिए कितनी तड़पन चाहिए? हम तो बहुत तड़पते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलते। कितनी तड़पन चाहिए? संत ने कहा, बता देंगे, चिंता मत करो। एक बार गंगा जी स्नान करने के लिए बुला ले गए अपने उस शिष्य को। बोले चलो साथ ही साथ गंगा स्नान किए लेते हैं। शिष्य ने भी वस्त्र उतार दिए, साथ ही साथ घुस गए गंगा जी में। गुरुजी ने कहा, बेटा डुबकी लगाओ। जैसे ही शिष्य ने डुबकी लगाई, गुरुजी ने उसका सर नीचे उसी में दबा दिया। अब वो तड़फे बेचारा नीचे अंदर, प्राण निकले जाएं, इतनी ताकत लगाई एकदम ऊपर उठाया। बोले गुरुजी आपने तो मार ही डाला था, बच ही गए। गुरुजी ने कहा, मार नहीं डाला, उत्तर दे रहा हूं प्रश्न का। जितनी ताकत, जितने तुम तड़पे अपने प्राणों को बचाने के लिए, तुम्हारे प्राण निकल रहे थे, और उस समय जब प्राण निकलने के समय जितनी तड़पन तुम्हारे अंदर थी, जिस दिन हृदय में परमात्मा के लिए, उस दिन जिस दिन इतनी तड़पन हो जाएगी, परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ध्यान रखना। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।